एक प्रश्न जो अक्सर हमारे पास आता है, आचार्य जी भोजन के पहले स्नान करें या भोजन के बाद? आचार्य जी योगाभ्यास स्नान के बाद करें या स्नान से पहले? कुछ तो कारण होगा कि हमारी महान संस्कृति में ये प्रावधान बनाया गया कि स्नान करने के उपरांत ही हमें कुछ खाना चाहिए। और आज हम करेंगे इसका वैज्ञानिक विश्लेषण। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के हिंदी एपिसोड में। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं, बेटा स्नान के बाद ही भोजन करो, लेकिन बदलते हुए के समय के साथ ये व्यवहार हमारा परिवर्तित होता चला गया और अब हम अक्सर देखते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें पाश्चात्य देशों से ली, जैसे कि हम उठते ही बेड टी पिएं, उठते ही पहले कुछ खा लें, या कुछ लोगों ने तो अपना रूटीन एकदम चेंज कर दिया कि अब वो रात्रि में स्नान करते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि पूरे दिन तो हम गंदे होते हैं, तो रात को हम नहा करके सोएं तो हम फिर साफ रहेंगे, फिर हमको सुबह जो है स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इवन दांत साफ करने में भी ऐसा रूल अप्लाई करने लगे हैं। ऐसी उनकी सोच है कि अगर आप रात को ही सब साफ कर लोगे तो हम गंदे हुए ही नहीं, तो हम सुबह जो है बिल्कुल साफ ही उठेंगे और फिर हम पूरा दिन नॉर्मल जिएंगे। पर क्या ये वैज्ञानिक है? एक छोटा सा उदाहरण। हमारा शरीर प्रातःकाल का समय वो समय होता है जब हमारा शरीर हर अंग से मल को विसर्जित करता है। चाहे फिर आप पॉटी जाते हैं सुबह उठ करके, आपके कानों में सबसे ज़्यादा गंदगी सुबह होती है, आपकी आंखों में कीचड़ सुबह होता है, आप नाक अपनी सुबह साफ करते हैं, आप स्पिट सुबह करते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की वैज्ञानिक रचना इस प्रकार से हुई है कि हम जब सुबह उठते हैं, यानी रात्रि का जो पूरा समय है, स्पेशली योर स्लीप टाइम इज़ द टाइम जब आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा हील करती है और आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको वो बाहर निकाल देती है। नो मैटर आप एयर कंडीशन रूम में सोते हैं, आप बहुत साफ़ सुथरे रूम में सोते हैं, तब भी रात भर में आपका शरीर आपके भीतर के मल को बाहर निकालने का कार्य करता है, क्योंकि वो हील कर रहा होता है उसे। और जिन लोगों ने हमारे रूपांतरण कार्यक्रम या और कार्यक्रम ज्वाइन किए, वो जानते हैं कि स्लीप फिलॉसफी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग। और सही ढंग से अगर आप सोते हैं तो आप अपनी मैक्सिमम हीलिंग सोते हुए कर सकते हैं। इसीलिए जिस तरह से वो आँखों का मल, नासिका का मल, कान का मल, पेट का मल, ऐसे ही त्वचा के माध्यम से भी हमारा मल विसर्जित होता है और जो भी वेस्ट है वो हमारी स्किन पे आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि सुबह उठते के साथ हम नहाएं, उसी तरह जैसे आप ब्रश करते हैं, जैसे आप मुंह धोते हैं, जैसे आप आँख साफ़ करते हैं, जैसे आप नाक साफ़ करते हैं, जैसे आप फ्रेश होने जाते हैं, उसी तरह से सुबह उठ करके हमें नहाना भी चाहिए। और नहाने के उपरांत ही अपने आगे के नित्य कर्म करने चाहिए। आप पूजा करें स्नान के बाद, आप यज्ञ करें, आप भोजन ग्रहण करें स्नान के बाद। प्रश्न उठता है कि भोजन स्नान के बाद ही क्यों ग्रहण करें? क्योंकि हम जब नहाते हैं उसके बाद हमारी हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर जठराग्नि भी बड़ी होती है, और उस वक्त जब आप भोजन अपने शरीर में डालते हैं तो वो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप भोजन करने के बाद नहाते हैं तो क्योंकि भोजन करने के बाद भी आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जब हम भोजन शरीर में डालते हैं तो जठराग्नि उससे डाइजेस्ट करने का काम करती है, पर तभी जब आप पानी डाल लेते हैं अपने शरीर के ऊपर तो आपकी जठराग्नि शांत हो जाती है और भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसे ही जैसे भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जहाँ ठंडा या नॉर्मल पानी अंदर जाएगा तो आपकी जठराग्नि मध्यम हो जाती है, और इसीलिए ये रूल भी है कि भोजन के बाद पानी ना पिएं। तो भोजन के बाद हमें स्नान कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी और समस्याओं की जननी है। इनफैक्ट हमारा आइडियल शेड्यूल ये होना चाहिए कि हम सुबह उठें, फ्रेश हों, उसके बाद हम स्नान करें। यानी आपका दांत साफ करना, आँख साफ करना, फ्रेश होना, मल विसर्जित करना, जहाँ सरल भाषा में कहें तो पॉटी जाना, और उसके बाद स्नान करना। फिर आप अपना पूजा पाठ करें, योगाभ्यास। जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले योगाभ्यास करें या बाद में,
बेस्ट होता है कि उसके बाद आप योगाभ्यास करें। उसका क्या वैज्ञानिक कारण है वो अगर आप जानना चाहते हैं आप बताइएगा, हम अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या वैज्ञानिक कारण है। बिकॉज जनरली लोग ये सोचते हैं कि पहले हम वर्कआउट कर लें, पहले हम योगाभ्यास कर लें, पहले हम फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी करें, उसके बाद हम नहाएं क्योंकि पसीने आ जाते हैं। बट है इसका उल्टा। क्यों है इसका उल्टा? अगर आप जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम निश्चित रूप से उस पर एक एपिसोड ज़रूर बनाएंगे। पर आज का जो हमारा विषय था कि भोजन नहाने से पहले करें या बाद में, तो बहुत क्लियर आंसर है हाँ। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र भी दिया गया है इसका, और उस मंत्र में है कि इक्षुरापः पयोमूलम फलम तांबूल मौषधम भुक्त्वा पीत्वापि कर्तव्या स्नान दानादिकः क्रिया। यानी गन्ने का रस, पानी, दूध, फल, मूल, दवाई, इन चीज़ों का सेवन आप ज़रूरत पड़ने पर स्नान से पहले भी कर सकते हैं। और ये वो चीज़ें जो बहुत जल्दी पच जाती हैं, इसलिए ये प्रावधान है कि ठीक है अगर इमरजेंसी आप इनका सेवन स्नान से पहले कर सकते हैं, बट भोजन का सेवन हमें हमेशा स्नान के बाद करना चाहिए। इसीलिए एक रूल बना दिया गया कि पहले नहाओ फिर ही भोजन करो। और एक समय ऐसा भी था जब इसे बहुत बुरा माना जाता था। हमारे वंदनीय गुरुदेव तो अभी भी अगर कभी कोई वो देख ले कि अरे नहाने से, अरे बिना नहाए खा रहे हो, तो इसको एक अच्छी चीज़ नहीं मानते कि बिना नहाए आप खा रहे हो। रीज़न बहुत सिंपल है, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। इट हैज़ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। कभी भी भोजन के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, हमेशा पहले स्नान करेंगे फिर भोजन करेंगे। नियम बना लीजिए, जैसे पहले हमारे दादा दादी किया करते थे कि हम स्नान से पहले मुंह में कुछ भी नहीं डालेंगे। ये नियम अगर आप बनाते हैं आपका वात पित्त कफ बैलेंस्ड रहेगा। ये नियम अगर आप पालन करते हैं आपको गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन ये नहीं होगा। और जितनी भी समस्या हम बार बार कहते हैं या तो पेट से शुरू होती हैं या माइंड से शुरू होती हैं। तो आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें। और आपके मन में भारतीय संस्कृति से जुड़ा कोई भी प्रश्न है हमें ज़रूर भेजिए। हम हर शुक्रवार आपके साथ होते हैं फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठान इनसाइट टू इंडियन कल्चर के नए एपिसोड के साथ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। हरिओम।